नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय। इससे पहले पहले का जस्ट टॉपिक था लोक देवियां, उससे पहले लोक देवता थे। पहले हिस्ट्री हमने लगभग 17-18 टॉपिक में पूरी कर ली है। तो अब कला संस्कृति के टॉपिक है, सने सने धीरे धीरे आपके कोर्स की ओर समाप्ति की ओर जाएंगे। हम कल्चर है, चाहे राज्यपाल पॉलिटिकल है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ऐप में आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसका ज्वाइन जरूर करें। आपके सहपाठी जितने भी प्यारे मित्र हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं या अदर स्टेट के हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें ताकि आप टॉपिक वाइज से और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है संत संप्रदाय। संत संप्रदाय, देखो लोक देवता पढ़ते हैं तो लोक देवता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोक देवता होते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा होते हैं, अलग अलग समाज के कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र विशेष के कह सकते हैं, अलग अलग धर्म के संत होते हैं। तो संत संप्रदाय की कड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं। संत संप्रदाय का मतलब भक्ति परंपरा। हम किसी व्यक्ति पर या खास कोई ऋषि मुनि होता है या कोई गुरु होता है, उस पर पूरी अपनी जो भक्ति होती है उस पर न्यौछावर करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो भक्ति परंपरा देखो, एक होती है सगुण भक्ति धारा के, एक होते हैं निर्गुण भक्ति धारा के। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो सगुण भक्ति धारा के होते हैं, यानी किसी आकार या स्वरूप ईश्वर की भक्ति करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, माला जपते हैं, ऐसी चीजें सगुण भक्ति धारा में आ जाती है। कुछ संत महात्मा या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर की पूजा तो करते हैं लेकिन निराकार रूप में करते हैं। वो कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते, उनका विरोध करते हैं, सिर्फ कर्म कांड में इनमें विश्वास करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के सगुण भक्ति धारा का अच्छा उदाहरण अगर हम दें तो मीराबाई का बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, संत माव जी का अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति में हम जाम्बो जी का उदाहरण दे सकते हैं, जसनाथ जी का उदाहरण दे सकते हैं। लगभग उस समय जो संत महात्मा थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे, उन सबको पढ़ेंगे। देखो ईश्वर की भक्ति, फिर दक्षिण भारत के अंदर एक शैव संप्रदाय आया था, उत्तर भारत में भी था, अलग अलग नाम थे। एक को कहते थे नयनार और एक को कहते थे आलवार। ठीक है, नयनार थे वो शिव के उपासक थे, यानी उनका संप्रदाय कैसा, शैव संप्रदाय। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है। पिछले आरपीएससी में, आरपीएससी एसआई का पेपर हुआ था ना, इतना सिंपल सा पूछ लिया कि जो संत महात्माओं में आलवार होते हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित होते हैं, वैष्णव संप्रदाय से। तो आलवार जो होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय होता है और जो नयनार होते हैं वो शैव संप्रदाय होते हैं। सिंपल सा प्रश्न यहां से ये बनता है पहले तो। ठीक है, तो शैव संप्रदाय शिव के उपासक हो जाएंगे और वैष्णव संप्रदाय विष्णु के उपासक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद देखो, अब हम पढ़े कि शैव संप्रदाय के अंदर होता है एकलिंग। एकलिंग जी का मंदिर आपने नाम सुना होगा, एकलिंग नाथ जी का मंदिर, एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी जो गुहिल वंश के कुल देवता है, मेवाड़ के राजवंशों के कुल देवता है। अब शैव धर्म की बात करें तो एक होता है पाशुपत संप्रदाय, एक होता है कपाली संप्रदाय और एक होता है नाथ संप्रदाय। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश, शिव के अवतार माने जाते हैं, शिव के रहते अवतार माने जाते हैं। अन्य नाम इनका जरूरत नहीं आपको। जैसे इस संप्रदाय में राजस्थान में गुरु थे हरित ऋषि, है ना। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी और बप्पा रावल ने क्या किया था, नागदा उदयपुर के अंदर एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वो लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित। ये मंदिर ध्यान रखना। 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था किसने, बप्पा रावल ने। तो एक तो पूछे कि राजस्थान के अंदर पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय की पीठ कहां पे है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर बना हुआ है कहां पे, नागदा उदयपुर के अंदर, नागदा उदयपुर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल। एक शासक आए थे जिन्होंने मेवाड़ के ऋषि थे हरित ऋषि, उनके आशीर्वाद से इन्हें गद्दी प्राप्त हुई थी। फिर देखो, अब हम एक एक पढ़ते हैं। उसमें आता है सगुण संप्रदाय। क्या, सगुण संप्रदाय की हम चर्चा करें। देखो सगुण संप्रदाय में नाथ संप्रदाय आता है, आज भी है ना अपने समाजों के अंदर, लगभग ग्राम अपने क्षेत्र में नाथ मिलते हैं आपको। ठीक है, नाथ संप्रदाय, नाथ मुनि, नाथ संप्रदाय के नाथ मुनि प्रचारक थे महेंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ थे। तो हठ योग के योगी गोरखनाथ थे। ठीक है, नाम आता गोरखनाथ, गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय। अब नाथ संप्रदाय के राजस्थान में दो प्रमुख केंद्र है। अपने राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करनी है क्योंकि जितना भी मैटर अपने आएगा राजस्थान के संदर्भित ही आएगा।
तो नाथ संप्रदाय के राजस्थान में दो केंद्र हैं। एक तो है महामंदिर जोधपुर केंद्र, वर्तमान में सबसे बड़ा मंदिर है महामंदिर। कौन सा महामंदिर? इसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। यह वह शासक था जिसे मारवाड़ के अंदर सन्यासी राजा कहा जाता है। सन्यासी राजा, हमने राठौड़ वंश पढ़ लिया पूरा, इसमें पढ़ा था ना, कृष्णा कुमारी को लेकर मानसिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह के बीच युद्ध होता है जिसमें मानसिंह हार जाता है। और मानसिंह ये वही शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 की संधियां की थी। और इसी मानसिंह ने यह महामंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर में आयसनाथ के लिए बनवाया गया, इसलिए इसे आयसनाथ मंदिर भी कहते हैं। इनके गुरु कौन थे? आयसनाथ थे। किसके? मानसिंह राठौड़ ने अपना गुरु बनाया आयसनाथ को, तो आयसनाथ के लिए उन्हें मंदिर बनाया, इसलिए इस मंदिर को महामंदिर या आयसनाथ का मंदिर भी कहते हैं। फिर आती है एक इनकी, एक तो महामंदिर जोधपुर हो गया, एक आते राता डूंगा पुष्कर अजमेर। क्या? राता डूंगा पुष्कर अजमेर। ये बैरागी पंथ था, बैराग पंथ से संबंधित। नाथ संप्रदाय में एक अलग शाखा आ जाती है बैराग पंथ, तो बैराग पंथ से संबंधित था। ये तो आ गया नाथ संप्रदाय। फिर आती है वैष्णव संप्रदाय, यानी इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। और रामानुज ने ही रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी। देखो, अब वैष्णव धर्म की बात करें, इन्हें दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन संप्रदाय के सेतु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको रामानंद जी को, रामानंद जी को, रामानंद जी को दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन या संप्रदाय के सेतु के रूप में जाना जाता है। ये ठीक है। इसके बाद में इनकी मुख्य बातें को शिष्य रामानंद जी, गुरु राघवनाथ जी, संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय। यहां से याद रखना है, ये रामानंद जी रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। राम की पूजा सगुण रूप में करते थे, यानी मूर्ति पूजा करते थे, वो सगुण भक्ति धारा में आ गए। रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास पेयहारी थे। ठीक है, पेयहारी थे, कृष्णदास पेयहारी थे। राजस्थान में नाम रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। एक तो गलताजी जयपुर के अंदर, जिसे छोटी काशी या मंकी वैली या उत्तरी दोदात्री कहा जाता है। गलताजी नाम सुना ना, बहुत सारे बंदर है वहां पे, तो मंकी वैली उसे कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी दोतात्री कहा जाता है। और गलता जी के अंदर पीठ स्थापित किसने की थी? ठीक है, तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलता जी। अब गलता जी देखो, मंकी वैली, उत्तरी दोतात्री, छोटी काशी, राजस्थान का बनारस कहते हैं इसको। बनारस वैसे उत्तर प्रदेश में है। कृष्णदास पेयहारी को रामानंदी संप्रदाय का राजस्थान में आश्रम स्वाई जयसिंह ने बनाया था। अपने दरबारी कवि कृष्ण बटिया कलानिधि द्वारा इस संप्रदाय पर रामसा ग्रंथ की रचना भी की गई थी। इसके बाद देखो, रामानंद के शिष्य, जो रामानंद थे उनके शिष्य, मुख्य शिष्य 12 थे, जैसे कबीर जुलाहे जाति के थे, पिप्पाजी राजपूत दर्जी संप्रदाय के लोक देवता थे, संत धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, रेदास जी चरमकार थे और सगना कसाई थे। यानी मुख्य इनके 12 शिष्य थे। उनमें भी कबीर का नाम हम सुनते हैं, इसके अलावा सेना नाई, पिपा राजपूत, रेदास जी इनके नाम सुनते हैं। और 2 महिला शिष्या भी थी, एक तो सुरसरी, एक पद्मावती। सुरसरी और पद्मावती किसके? रामानंद जी के शिष्य थे। इसके बाद आपको याद रखना है, देखो, कृष्णदास पेयहारी के शिष्य अग्रदास जी ने रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ रेवासा सीकर में स्थापित की थी। यहाँ राम व सीता की पूजा युगल रूप में की जाती है। युगल पीठ की पूजा दोनों की जाती है। यह पीठ रसिक संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। जो रामानंदी संप्रदाय की रेवासा सीकर के अंदर पीठ है, वो रसिक संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। फिर देखो, वल्लभ संप्रदाय। देखो, ये वैसे संप्रदाय पूरे देश में फैले थे, अपने इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में भी इनकी क्या थी? शाखा थी। तो वल्लभ संप्रदाय संस्थापक वल्लभाचार्य थे और इनका जो दर्शन था वो शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद था। ग्रंथ इनका अणुभाष्य था। प्रधान पीठ, बस ये याद रखना है अपने, तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की पीठ कहाँ थी? नाथ द्वारा रासमंद के अंदर, जिसमें राज सिंह के समय 1672 में इसकी स्थापना
की गई थी। इसकी सब संप्रदाय की पीठ नाथ द्वारा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पिछवाई कला प्रसिद्ध है। कौन सी? पिछवाई कला प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे 1669 में मूर्ति स्थापित की गई थी और दर्शन के अंदर जो पिछवाई कला होती है उसको झांकी कहा जाता है। पिछवाई कला पेंटिंग प्रसिद्ध है और श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक माना जाता है। कपड़े पर चित्र या नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। पूछे अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। ठीक है, ये आपको याद रखना। मुख्य मुख्य चीजें याद रखनी। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है जो आपके काम की नहीं है। इसमें कितनी काम की है? वल्लभ संप्रदाय संस्थापक वल्लभाचार्य, राजस्थान में पीठ कहाँ पे? इसकी नाथ द्वारा राजसमंद के। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह के समय 1672 में ये पीठ स्थापित की गई थी। उसके बाद नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है? एक तो पिछवाई कला प्रसिद्ध है और दूसरी अन्नकूट महोत्सव यहाँ बनाया जाता है। इसके बाद में देखो वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है और वल्लभाचार्य के जो शिष्य है वो विठल नाथ जी थे, तो अष्टछाप कवि मंडली का निर्माण किया था। 8 कवि और 4 वल्लभ और 4 विठल दास जी के। ठीक है, इतना गहराई से आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद देखो राजस्थान के अंदर ये जरूर आपको पढ़ना है, राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय के मंदिर कौन कौन से हैं? वल्लभाचार्य ने 8 मंदिर बनवाए थे, यानी राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय के, ये जरूर याद रखना। मथुराधीश का मंदिर कोटा के अंदर है, मथुराधीश मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद के अंदर है। गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामवंज भरतपुर के अंदर है। कामवन, ठीक है, कामवन भरतपुर में है। फिर गोकुल चंद्र जी का एक और मंदिर है, गोकुल चंद्र का मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये बाहर है, राजस्थान के अंदर नहीं है। और मदन मोहन जी का मंदिर कामवन भरतपुर के अंदर है। और एक बालकृष्ण मंदिर है सूरत गुजरात में। तो 1 2 3 और 4 और ये 5 राजस्थान के इनके मंदिर हैं। कौन से? ये मंदिर हैं जितने भी इस वल्लभ संप्रदाय के। अगला गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय। संस्थापक इसके माधवाचार्य थे, गौड़ीय संप्रदाय के माधवाचार्य। और ग्रंथ इनका याद नहीं करना आपको। प्रमुख पीठ है वृंदावन के अंदर, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वृंदावन। राजस्थान में संप्रदाय के 3 मंदिर हैं। किसके? गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में 3 मंदिर हैं। ये संप्रदाय कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। एक मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर में निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। अभी राजस्थान सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए, जो मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन महाकाल की तर्ज पर इन मंदिरों का निर्माण होगा, वापस विकास होगा। ये मंदिर पर वर्तमान में चर्चा में है, इसको याद रखना। ये गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्वाई जय सिंह ने बनाया था, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। दूसरा मंदिर है गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर में, इसका निर्माण भी स्वाई जय सिंह ने करवाया था। और एक है मदन मोहन जी का मंदिर करौली के अंदर, मदन मोहन जी का मंदिर, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। ये 3 राजस्थान के अंदर है। इसके बाद आते निर्गुण भक्ति। ज्यादातर भक्ति निर्गुण भक्ति ज्यादा थी। रामानंदी संप्रदाय संस्थापक रामचरण जी। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय संस्थापक रामचरण जी। 4 पीठ है राजस्थान के अंदर, चारों पीठ याद रखना। तो सीधा लिखा देता हूं, चारों पीठों को याद करना और आपको पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं है। सबसे पहली पीठ है शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ये इसके संस्थापक थे रामचरण जी मुख्य। तो एक पीठ है सिंहथल। सिंहथल कहां पे है? बीकानेर में। इसके संस्थापक है हरि रामदास जी, हरि रामदास जी। ठीक है। एक इनकी शाखा है खेड़प्पा जोधपुर के अंदर, इसके संस्थापक है रामदास जी। और इसके अलावा रेण नागौर, इसके हैं दरियाव जी। बस ये याद रख लेना। इनके अलावा आपको रामानंदी संप्रदाय में कोई एक आधी चीज होगी, मैं आपको बता देता हूँ। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इन्होंने सबसे पहले मुख्य पीठ स्थापित की थी, जहां का फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखना। शाहपुरा
भीलवाड़ा के अंदर है, सिंहथल बीकानेर के अंदर है, ठीक है, खेड़प्पा जोधपुर के अंदर है, और रेण नागौर के अंदर है, ठीक है। ये चारों शाखाएं याद रखना, इनके संस्थापक याद रखना और इनका जिला याद रखना। यहां से प्रश्न सीधा सीधा मिलान करने से संबंधित पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो चीज है मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखना, इस संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, से गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, और इनका ग्रंथ है अर्णब वाणी या अणब वाणी, अर्णब वाणी या अणब वाणी। और रामसनेही संप्रदाय का जो महोत्सव होता है वो फुलडोल महोत्सव होता है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है मंदिर के अंदर, ठीक है, चैत्र महीने की कृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। फिर देखो पहली शाखा ये होगी, मैंने चारों शाखा बता दी, अब थोड़ा थोड़ा विवरण बता रहा हूं। पहली कौन सी शाखा आ गई, रामानंदी संप्रदाय के अंदर शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाखा, प्रधान पीठ है ये। दूसरी आती है रेण शाखा, नागौर के अंदर है, संस्थापक दरियाव जी, बस इतनी बात याद रखनी है। सिंहथल शाखा बीकानेर में है, संस्थापक हरिराम जी, हरिराम दास जी, ठीक है, हरिराम दास जी का एक ग्रंथ जरूर याद रखना, निशानी, ठीक है, सिंहथल बीकानेर के संस्थापक हरि रामदास जी का ग्रंथ है निशानी, ये जरूर याद रखना। फिर खेड़प्पा, खेड़प्पा है जोधपुर के अंदर, संस्थापक है रामदास जी। ये चारों शाखाएं याद रखना, जिला, शाखा और संस्थापक। बस इसके बाद आ जाता है बिश्नोई संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर लगभग मान के चलो यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। संप्रदाय कौन सा, बिश्नोई संप्रदाय, संस्थापक जाम्बोजी, पंवार वंशीय राजपूत थे जाम्बोजी, और जन्म इनका पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1451 में, कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन बनाते हैं उसी दिन जाम्बोजी का जन्म दिवस बनाते हैं। पिता अवतार मानते हैं इनको, विष्णु का अवतार, क्या किनका अवतार मानते हैं, विष्णु का। जैसे लोक देवता में तो देव नारायण जी है, लोक देवता में देव नारायण जी हैं जिनको विष्णु का अवतार कहते हैं, और संत महात्माओं में विष्णु का अवतार जाम्बोजी को कहते हैं, विष्णुई संप्रदाय से। पिता लोहट जी, माता हंसाबाई, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, माता हंसाबाई, हंसाबाई के नाम पे आपने बहुत सारे बालिका विद्यालय देखे होंगे हंसाबाई के नाम पे। माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति दान में देकर संन्यास लिया था जाम्बोजी ने। 1485 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी यहाँ पे 29 नियमों का जो पालन करता था वो क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए। 1485 की बात है, स्थान है समराथल धोरा, बीकानेर के अंदर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने, जाम्बोजी ने। फिर देखो और इनकी बातें परीक्षा की दृष्टि से। अब बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने 29 नियम बताए जिन्हें मानने वाला बिश्नोई कहलाएगा। इन्हें गूंगा गहला भी कहा जाता है, कहते हैं कि जब बचपन में ये बोला नहीं करते थे इसलिए इन्हें गूंगा गहला की संज्ञा दी है। इन्हें विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, ये नोट कर लेना, विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक, ठीक है। पेड़ पौधों की रक्षा करना, खिजड़ी के बाग लगाने, पेड़ पौधों की रक्षा करना, तो स्पेशल 29 नियमों में एक नियम है कि बिश्नोई संप्रदाय अगर सही है तो वो भेड़ पालन नहीं करता है, क्योंकि छोटे अंकुरित जो बीज या पौधे होते हैं उनको खा जाती है, इसलिए वो इनके नहीं, बिश्नोई संप्रदाय के लोग भेड़ नहीं पालते हैं इनके अनुसार, ठीक है। तो विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी। ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सार, 120 शब्दवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश, जिसमें से जम्ब संहिता को बिश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद कहते हैं। जम्ब संहिता या जम्ब गीता, ठीक है, एक ही नाम है दोनों का, बिश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद कहा जाता है। मूल मंत्र देखो कितना गजब है, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कर्म करो, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कर्म करो। तो ये वाणी पढ़ते हैं कि विष्णु विष्णु बन रे प्राणी, ठीक है। तो ये हाथ से कर्म करते हैं और विष्णु का नाम जपते हैं। अब सारे जपते हैं लेकिन हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, स्पेशल संप्रदाय को। उपदेश देखो, उपदेश कहे गए शब्दवाणी या गुरुवाणी, और बचपन का नाम था इनका धनराज। क्या नाम था इनका, बचपन का नाम था धनराज, ये याद रखना। इस संप्रदाय के लोग भेड़ नहीं पालते, ये देखा गया ना, बिश्नोई संप्रदाय के, इस संप्रदाय के लोग नीला वस्त्र धारण नहीं करते,
29 नियमों के अंदर है, ये नीला वस्त्र धारण नहीं करते। मेला लगता है एक तो फाल्गुन महीने में और एक आश्विन की अमावस को खास मेले लगते हैं। कहाँ पे? मुकाम। मुकाम कहाँ पे है? याद रखना, मुकाम है नोखा तहसील बीकानेर में। नोखा बीकानेर के अंदर मुकाम है, जहां इन्होंने समाधि ली थी। निर्वाण मोक्ष प्राप्ति का इनका स्थान है, मुख्य है। सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे मुकाम के अंदर, ये याद रखना। कब? फाल्गुन और आश्विन वहां की अमावस को लगता है। मुख्य वैसे तो देखो मेले लगते रहते हैं, लेकिन मुख्य मेले होते हैं। फिर देखो और भी बहुत सारी बातें हैं इनके लिए। सबसे ज्यादा संत संप्रदाय में अगर किसी की बातें हैं तो वो जाम्बोजी या बिश्नोई संप्रदाय से। जाम्बा जोधपुर के अंदर तालाब है, जैसे पुष्कर पवित्र तालाब है ना, वैसे इनके लिए जाम्बा पवित्र तालाब है, ठीक है। और इस संप्रदाय के लोग यह तालाब पुष्कर की तरह पवित्र मानते हैं। एक स्थान आता है जांगलू बीकानेर के अंदर है। यहाँ कहते हैं कि जाम्बोजी के वस्त्र, टीपी या डब्बी, कड़ा, भोजन का पात्र आदि वहां पड़े हुए हैं। अब संग्रहालय वगैरह छोटे बने हुए वहां पे रखे हुए हैं। रामड़ावास जोधपुर में है, ये इनकी उपदेश स्थली कहलाती है। लोधीपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। समकालीन दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। जाम्बोजी जसनाथ जी के भी समकालीन थे। जाम्बोजी के समकालीन बीकानेर के शासक राव लूणकर्ण थे। राव लूणकर्ण शासक बीकानेर के राठौड़ पड़े थे, जिन्हें हम कलयुग का कर्ण कहते हैं। कलयुग का कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इनके समकालीन अगर बीकानेर के शासक थे लूणकर्ण, और एक संत थे बीकानेर कतरियासर के जसनाथ जी, वो भी इनके समकालीन थे। और इनके समकालीन दिल्ली का लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी, जिसके सिकंदर लोधी ने जाम्बोजी के कहने पर जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोधी ने, ठीक है। और लालासर सांथरी में 1536 में ककेड़ी के वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। किसने? जाम्बोजी ने, ठीक है। कब बात? 1536। ये टोटल बात होगी जाम्बोजी की। यहाँ से एक आधा प्रश्न अगर संत संप्रदाय से बड़ा गजब का प्रश्न आता है, ज्यादा गहराई से इनके कोई प्रश्न नहीं बनते, या तो ग्रंथ या कोई कुछ एक संत महात्मा है जिनके माता पिता का नाम पूछा जाता है, इनका मुख्य मेला कहाँ लगता है उसको पूछा जाता है। फिर आते हैं जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय की बात करें तो इस प्रवर्तक थे जसनाथ जी। लगभग संत महात्माओं के नाम पर ही ये संप्रदाय चले हैं। जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था 1482 ईस्वी में। कतरियासर बीकानेर के अंदर। पिता थे हमीर जाट, माता थी रूपादे, और गुरु गोरखनाथ, ठीक है। जाम्बोजी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ थे। और जसनाथ जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ जी। जसनाथ थी आजीवन ब्रह्मचार्य रहे थे, ठीक है। ब्रह्मचार्य रहे थे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन किया था किसने? जसनाथ जी ने। 12 वर्ष तक गोरखवालिया बीकानेर नामक स्थान पर तपस्या की थी। कितने साल? 12 साल तक। 1504 में कतरियासर बीकानेर जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की और 36 नियम थे। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम थे? 29। और जसनाथी संप्रदाय में कितने नियम हो गए? 36। एक और आगे हम पढ़ेंगे, 42 नियम आएंगे। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम आएंगे? 42। पढ़ते गए, देखो 29, 36 और 42। 1506 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में आश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ली थी। ये नोट करना, स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। कतरियासर बीकानेर में इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। 1506 में ली। और मेला इनका माघ महीने में, चैत्र महीने में, आश्विन मेले में लगते रहते हैं कतरियासर बीकानेर में। और एक इंपॉर्टेंट और याद रखना, आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। अब देखो 1482 में इनका जन्म हुआ और 1506 में इनकी मृत्यु हो गई। उम्र देख लो इनकी कितनी है, महज 24 वर्ष की आयु में सब कुछ इन्होंने तपस्या भी कर ली, और ये इनका धाम बना हुआ देखो। और इनकी 24 वर्ष की आयु में मृत्यु भी हो गई, समाधि ली थी लास्ट इन्होंने। अब देखो किससे मुलाकात होती है इनके भी, जाम्बोजी की तरह इनकी भी मुलाकात होती है। उस समय समकालीन जाम्बोजी के थे जसनाथ जी, तो जाहिर सी बात उस समय दिल्ली का सिकंदर लोधी, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और 500 बीघा भूमि दान में दी थी। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान दी थी। 500 बीघा देखो कितनी होती है। और नगाड़ा बजाने का फरमान प्राप्त किया था
बीकानेर के राव बीका और राव लूणकर्ण जसनाथ जी के समकालीन थे, क्योंकि राव बीका ने 1465 में राठौड़ वंश की स्थापना की थी और 1488 में इन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। इनकी जो शासन व्यवस्था है राव बीका की वो 1465 से लेकर 1506 तक थी। फिर राव लूणकर्ण आए, लूणकर्ण 1506 से लेकर 1526, एक धौंसी का युद्ध होता है उसमें राव लूणकर्ण मारे जाते हैं, तो ये दोनों समकालीन थे। ग्रंथ, ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है इनका। जसनाथी संप्रदाय में जसनाथ जी का ग्रंथ है सिंबुदड़ा व कोड़ा, दो ग्रंथ याद रखना, सिंबुदड़ा व कोड़ा, ठीक है, ये दो ग्रंथ पेपर में आते हैं, फिक्स है। इनकी अन्य रचना गोरख छंदो व 150 शब्द है। जसनाथ जी के अनुयायी है वो सिद्ध कहलाते हैं, ठीक है। जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाते हैं, क्योंकि वो अंगारों पे चलते हैं ना, ददकते हुए अंगारों पे चलते हैं। और देखो सिद्ध अपने गले में काले ऊन का धागा बांधते हैं, काले ऊन का धागा बांधते हैं। जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल का वृक्ष और मोर का जो पंख होता है ना, जैसे पहले छोटे होते थे ना किताबों के अंदर मोर के पंख रखते थे, ठीक है, लेकिन फेवरेट किसका है? जसनाथी संप्रदायों का, लेकिन सारे रखते थे। तो मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय में विरक्तों की मंडली को परमहंस मंडली कहते हैं। ये छोटे छोटे नाम इंपॉर्टेंट है। इस संप्रदाय में विरक्त की जो मंडली होती थी, यानी सब कुछ त्याग वगैरह करके भक्ति लीन होते थे, उनकी जो मंडली हुआ करती थी उसे परमहंस मंडली बोलते हैं। जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं, बहुत शानदार। अग्नि नृत्य संरक्षण दिया था महाराजा गंगा सिंह। ये महाराजा गंगा सिंह जो 1887 से लेकर 1943 तक बीकानेर के शासक रहे थे। जसनाथी संप्रदाय करते अग्नि नृत्य और गंगा सिंह ने संरक्षण दिया। और जब ये नृत्य करता कौन है? ये जो नृत्य है वो पुरुष करते हैं, पुरुष करते हैं। जैसे ये आग का ढेर है, ठीक है, ददकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, चलते चलते मतीरे फोड़ना, ऐसी कलाबाजी करते हैं इसके अंदर। और किसका उद्घोष करते हैं? फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये नृत्य करते हैं। कौन करता है? पुरुष करते हैं। और गंगा सिंह ने इसको संरक्षण दिया था। तो जसनाथी संप्रदाय लगभग सिद्ध जाट होते हैं, वो इनके द्वारा ये फतेह फतेह का उद्घोष। देखो दो चीज है, एक और मैं आपको उद्घोष बताता हूं, फायरे फायरे। क्या है? फायरे फायरे जब करेंगे तो उनका नाम आएगा भीलों का रणघोष है। भीलों का रणघोष कह सकते हैं, या जब उनमें आपत्ति आती है ना तो फायरे फायरे और ढोल बजाते हैं वो। जबकि ये जसनाथी संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं ये क्या करते हैं? ददकते हुए अंगारों पर क्या करते हैं? फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये नृत्य करते हैं। एक कलाबाजी होती है, हाथ में तलवार लेके घुमाना या फिर मतीरे वगैरह फोड़ के ऐसे चमत्कारिक बात करती हैं। अग्नि नृत्य पहले एक धार्मिक प्रवृत्ति का था, जैसे ये जसनाथी संप्रदाय, लेकिन वर्तमान में अग्नि नृत्य एक व्यवसायिक नृत्य हो चुका है। ऐसा हो चुका है व्यवसायिक। हम आगे नृत्य पढ़ेंगे, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, भवाई नृत्य हो गया, तेरह ताली नृत्य, ये अग्नि नृत्य वगैरह, ये लगातार धीरे धीरे क्या व्यवसायिक होते जा रहे हैं। जैसे तेरह ताली नृत्य व्यवसायिक हो गया, अब धीरे धीरे इसका ये भी रूप लेते जा रहे हैं। आजकल तो प्रचलन बहुत कम हो गया, बहुत ही कम होते हैं। कहीं विशेष अवसर पर इनके मेले वगैरह लगते हैं वहीं होते हैं, बाकी नहीं होते, क्योंकि क्षेत्र विशेष ज्यादा प्रसिद्ध है। देखो इनकी कुछ उपपीठ भी है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना। इनकी उपपीठ है मालासर में, लिखमादेसर में, पुनरासर में, बम्बलू में और पांचलू में। सारी की सारी लगभग देखो ये बीकानेर के अंदर, एक नागौर के अंदर है ये पांचलू वाली। उसके बाद संत आते हैं दादू दयाल जी, या संप्रदाय था दादू संप्रदाय, इनका दूसरा नाम था पर ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। दादू दयाल जी नाम से पता चला दादू पंथ, और दूसरा नाम पर ब्रह्म संप्रदाय। दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ, देखो ये चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपके काम की नहीं है, वैसे बेसिक लिखी हुई है, ठीक है, देखने के लिए, पेपर में नहीं आती। जन्म अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था, 1544 फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था, ठीक है। और इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था नरेना या नारायणा, ठीक है, जयपुर के अंदर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए इनकी मुख्य पीठ है ना वो नारायणा जयपुर के अंदर ही है। कहाँ पे है? मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में। प्रश्न नहीं हो गया। इनके गुरु थे वृंदानंद जी, या इनको कहते हैं बुड्ढन जी, वृंदानंद जी या बुड्ढन जी। इसके बाद देखो
मुख्य मुख्य चीजें क्या है इसके अंदर। ग्रंथ देखो, दादू दयाल जी के अगर ग्रंथ की बात करें हम, दादूरी वाणी, इसमें दादू जी के उपदेश संग्रहित है। दादू दयाल रा दूहा, काया बेली, हरडे वाणी और अंग बंधु में दादू जी की रचनाओं का संग्रह है। ये सारे ग्रंथ है दादू दयाल जी से संबंधित। दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल रा दूहा, काया बेली, हरडे वाणी। उपदेश स्थल या सत्संग स्थल कहलाते हैं अलख दरीबा। उपदेश स्थल या सत्संग स्थल उनको कहते हैं अलख दरीबा। अभिवादन जब एक दूसरे से वो करते हैं, अभिवादन वो एक दूसरे से करते हैं तो कहते हैं सत्य राम। एक दूसरे से मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे, सत्य राम कह के पुकारेंगे। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। मुझे राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहते हैं। दादू खोल जयपुर में बेराणा की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। दादू संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, इनकी मरने के बाद इनकी शव को कहीं दफनाया या जलाया नहीं जाता, बल्कि जंगलों में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। वो स्थान इनका होता है बराड़ी। दादू पंथी शव को न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, बल्कि खुले स्थान पर पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। कौन सा संप्रदाय, दादू संप्रदाय। दादू पंथी कभी विवाह नहीं करवाते, वे अपना वंश चलाने के लिए बच्चे को गोद लेते हैं। एक हमने पढ़ा था संत मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया के बोपे हैं, वो कभी विवाह यानी उनका तो सिस्टम ये है कि वंशवृद्धि नहीं होती है, वो पुत्र गोद लेके वंश चलाते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि दादू पंथी कभी विवाह नहीं करते, वह अपना वंश चलाने के लिए बच्चों को गोद लेते हैं। इनके समकालीन दिल्ली का शासक अकबर था। भगवंत दास के कहने पर अकबर से भेंट की। ये भगवंत दास है ना, ये बारमल का पुत्र था, बारमल या बिहारीमल का पुत्र था। और भगवंत दास जो आमेर का शासक था, 1573 में गद्दी पर बैठा और 1589 में इसकी लाहौर में मृत्यु हो गई। ये वही भगवंत दास था जिसने अपनी पुत्री मानबाई की शादी जहांगीर से की थी, सुल्तान ए निसा। आगे हम ये आमेर के शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख थे। अब टोटल शिष्य कितने, 152। लेकिन उनमें से 52 ऐसे शिष्य थे जो उनकी भक्ति परंपरा को हर स्थान पर उन्होंने क्या है, उपदेश के माध्यम से या किसी भी प्रकार से इनका प्रचार किया था। वो 52 शिष्य, और 52 शिष्यों में मुख्य मुख्य याद रखने। अब वो 52 शिष्य दादू जी के 52 स्तंभ कहे जाते हैं। दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहे जाते हैं। कुछ एक के नाम पढ़ते हैं हम, कौन कौन से हो सकते हैं। दो तो इनके पुत्र ही थे और पुत्रियां भी थी उनमें शामिल। दादू जी के पुत्र एक तो गरीबदास और एक मिशिकनदास जी। एक गरीबदास जी जिन्होंने उनकी मुख्य पीठ खालसा को शाखा को चलाया था। एक तो गरीबदास जी, एक मिशिकनदास जी। पुत्री थी इनकी शोभा कंवरी और रूप कंवरी। पुत्री शोभा कंवरी और रूप कंवरी इनकी पुत्री थी। दादू पंथी 5 प्रकार के होते थे, 5 प्रकार कह लो, या इनकी 5 उपशाखा थी। कितनी थी, 5 उपशाखा थी। वो देखो शाखा कौन कौन सी। दादू पंथी 5 उपशाखा देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट खालसा, गरीबदास जी आचार्य है, यानी इनके पुत्र दास जी ने खालसा पंथ जो मुख्य पीठ। विरक्त घूमते फिरते दादू पंथ का प्रचार प्रसार करने वाले थे। एक थे उत्तराध्याय स्थानधारी, राजस्थान को छोड़कर उत्तर की ओर जाने वाले, यानी उत्तराध्याय उत्तर की तरफ गए, राजस्थान के स्थान को छोड़ दिया, स्थानधारी। साखी शरीर पर भस्म लगाने वाले। तो आपने कहीं देखा होगा, कहीं बाजार में या कहीं ऐसे साधु बैठे रहते हैं, पूरी भस्म लगाए बैठते हैं, हो सकता है वही दादू संप्रदाय के हो। एक साधु वस्त्र नहीं पहनते, हथियार रखते हैं, जिनके प्रवर्तक सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी थे, ठीक है। नागा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, खालसा। यहां से प्रश्न कैसे आता है, निम्न में से कौन सी दादू संप्रदाय की उपशाखा में शामिल नहीं। ये अब आता है सुंदरदास जी। कौन आते हैं, सुंदरदास जी। देखो सुंदरदास जी, सुंदरदास जी देखो, सुंदरदास जी राजस्थान के शंकराचार्य कहलाते हैं। सुंदरदास जी को क्या कहते हैं, राजस्थान के शंकराचार्य कहा जाता है। और राजस्थान में कहते हैं कि सर्वाधिक पढ़े लिखे संत माने जाते हैं। सर्वाधिक है पढ़े लिखे संत कहते हैं। गुरु इनके दादू दयाल जी, क्योंकि 52 स्तंभों में इनका नाम आता है, ठीक है। सुंदरदास जी आते हैं।
माधोदास जी आते हैं, पखना जी आते हैं। ऐसे प्रमुख संत महात्मा थे जो दादू दयाल जी के क्या थे, शिष्य थे। पिता परमानंद, माता ये नहीं पूछे जाते ज्यादातर। सुंदरदास जी नागा साधु चलाया, राजस्थान के शंकराचार्य, सर्वाधिक पढ़े लिखे। गुरु किसके, गुरु इनके कौन थे, दादू दयाल जी। उसके बाद देखो सुंदरदास जी अगर पढ़े लिखे थे तो ग्रंथ तो बहुत लिखे होंगे। अब देखो कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, पढ़ते हैं अपने। अब देखो सुंदरदास जी की बात करें तो लगभग 42 ग्रंथों की रचना अकेले सुंदरदास जी ने की थी। इनके ग्रंथ प्रमुख देखें तो एक तो सुंदर सार था, एक ज्ञान समंदर, एक सुंदर ग्रंथावली था, और इनका संबंध दौसा जिले था। ठीक है, खंडेलवाल परिवार से ये संबंध रखते थे, तो जिला इनका कौन सा था, दौसा। एक दादू दयाल जी के शिष्य आते हैं रज्जब जी, पठान जाति से थे। जन्म इनका सांगानेर जयपुर में हुआ, मृत्यु भी सांगानेर जयपुर के अंदर हुई थी। प्रमुख पीठ इनकी सांगानेर, और इनके गुरु दादू दयाल जी थे। 52 स्तंभ में ये सुंदरदास जी, रज्जब जी ये गुरु थे, शिष्य थे। ग्रंथ इनका एक तो रज्जब वाणी, और एक इनका इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है सर्वंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रंथ ना संत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आते हैं। और इनकी खासियत देखो, आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। कहते हैं कि इनकी शादी हो रही थी और जब ये बारात लेके जा रहे थे तो दादू दयाल जी की इन्होंने वाणी सुनी कहीं, तो कहते हैं कि जैसे दुल्हे के वेश में थे ना, वही जाके उनकी वाणी सुनने लगे और रहा उनको वगैरह सब छोड़ दी। इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध हो गए कि आजीवन दुल्हे के वेश में रहे और दादू वाणी का प्रचार प्रसार किया। और कहते हैं कि दादू जी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, उसके बाद में सब कुछ इन्होंने त्याग दिया था। कौन, रज्जब जी। गरीबदास जी नाम है इनका, गरीबदास जी। ठीक है, दादू दयाल जी के पुत्र थे, नाम क्या है, गरीबदास जी। पहले संत महात्मा या पहले के टाइम में ना नाम जैसे मिल गया, जैसी कंडीशन मिली वैसे रख देते। तो ऐसे में समझना गरीबदास जी दादू जी के पुत्र थे। दादू जी के बाद गद्दी पर बैठे और खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये खालसा पंथ वो नहीं, ये 5 शाखा वाला है। ये 5 शाखा खालसा पीठ की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। आते हैं इनके मिशिकन दास जी, पुत्र थे दादू के। गरीबदास जी के बाद गद्दी पर ये बैठे। फिर आते हैं लालदासी संप्रदाय। अब ये दादू संप्रदाय से बाहर हटकर हम पहुंचे हैं लालदासी संप्रदाय पर। संस्थापक लालदास जी। जन्म इनका धौली दूब अलवर में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, धौली दूब अलवर में। मृत्यु इनकी नगला जहाज भरतपुर में हुई। दोनों ही पॉइंट नोट कर लेना, जन्म धौली दूब अलवर के अंदर, मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में। मेव जाति के लकड़हारा थे लालदासी संप्रदाय में। लालदास जी मेव थे। तो इनका याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। गुरु तिजारा अलवर के मुस्लिम संत गदन चिश्ती के थे, इनके गुरु थे। फिर देखो इस संप्रदाय के अंदर जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गजब सी बात है। कुछ शर्तें हैं कि इस संप्रदाय से जुड़ने वाले व्यक्ति को मेव जाति की महिला से विवाह करना पड़ता है। इस संप्रदाय से जुड़ने वाले व्यक्ति को गधे पर उल्टा बिठाकर काला मुंह करके गांव में घुमाया जाता है। देखो अगर लालदासी संप्रदाय अपनाना है तो आपको पहली शर्त ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ही आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि मेव जाति की महिला से विवाह करना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्या किया जाएगा कि आप में जीवन भर में कोई घमंड न रहे किसी भी प्रकार का। इसलिए एक परंपरा है कि गधे पर उल्टा बैठाकर काला मुंह करके गांव में घुमाया जाता है। अब क्या क्लियर है कि नहीं है, ये इस संप्रदाय के लोग जानते हैं। लालदास जी ने अंधविश्वास का विरोध किया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। पूजा स्थल इनका धौलीदूब गांव अलवर में, नगला जाज भरतपुर में, शेरपुर भरत में, और मेव जाति इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कौन से संप्रदाय, लालदास जी। अगले एक संप्रदाय का नाम है चरणदासी संप्रदाय, क्योंकि लगभग नाम से क्या है, ये है चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी ने चलाया था। बचपन का नाम रणजीत सिंह था। चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत सिंह था। जन्म इनका डेहरा गांव अलवर में हुआ। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो परीक्षा की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट है, उतनी पढ़ना। मृत्यु दिल्ली में हुई। समाधि इनकी डेहरा गांव अलवर में है। डेहरा गांव अलवर में इनकी समाधि है।
मृत्यु इनकी दिल्ली में है। जन्म इनका डेहरा गांव अलवर में हुआ। बचपन का नाम रणजीत सिंह था। संस्थापक चरणदासी संप्रदाय के चरणदास जी। ये देखो नियम कितने आ गए, 42। और चरणदास जी के 52 शिष्य थे। कितने? 52 शिष्य। इस संप्रदाय में पीले वस्त्र पहने जाते हैं। इस संप्रदाय में कैसे? इस संप्रदाय के अंदर पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। चरणदास जी संप्रदाय में श्रीमद् भागवत गीता आधार धर्म ग्रंथ है। यह संप्रदाय सगुण और निर्गुण दोनों में है। देखो यह एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें सगुण धारा और निर्गुण धारा दोनों के न्याय होते हैं। फिर देखो चरणदास जी राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु उनके संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में। देखो पीछे पढ़ा हमने कि इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, इसलिए इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ मानी गई? दिल्ली के अंदर। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण भी किया था। यह भी आपको पता होगा, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी के ग्रंथ है वृहद ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्म चरित्र ज्ञान और सर्वोदय। ठीक है। 2 शिष्य इनकी सहजोबाई थी जिन्होंने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश और 7 बार निर्णय। एक थी दयाबाई जिन्होंने ग्रंथ लिखा था दयाबाई और विनय माल्य। ठीक है, ये ग्रंथ लिखे थे। इनकी 2 शिष्य जरूर याद रखना, सहजोबाई और दयाबाई। कौन सी बाई? सहजोबाई, दयाबाई। किसकी? चरणदास जी। तो चरणदासी संप्रदाय में नियम कितने? 42। मुख्य पीठ कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। तो ये आपको याद रखना। फिर आता है एक छोटा सा संप्रदाय। अब छोटे छोटे संप्रदाय रह गए, बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा विवरण नहीं पढ़ेंगे हम। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी थे और इनके राजस्थान में पीठ है इनकी आदर्श नगर जयपुर के अंदर। बस इतना याद रखना है। मुख्य पीठ इनकी पन्ना मध्य प्रदेश में है। प्रणामी संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। फिर आता है गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गुद्दड़ संप्रदाय, जो संत दास जी ने चलाया था। प्रवर्तक संत दास जी थे। कहते हैं कि गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते थे, इसलिए संप्रदाय गुद्दड़ संप्रदाय हो गया। पीठ याद रखना दांतड़ा भीलवाड़ा। कहाँ पे? दांतड़ा भीलवाड़ा। प्रश्न संत से आएगा तो कोई मिलान चिन्ह से प्रश्न आएगा। देखो मिलान करो, कोई पीठ मिलान करो या किसी संत के संप्रदाय से संबंधित आएगा। फिर आता है आपका नवल संप्रदाय। कौन सा? नवल संप्रदाय। प्रवर्तक नवलदास जी, जन्म हरसोला अंदर, मुख्य पीठ जोधपुर, नवल संप्रदाय जोधपुर। ये प्रश्न कभी गहराई से नहीं आते, बस इतना ही आता है। अलख्या संप्रदाय प्रवर्तक लालगिरी जी। लालगिरी जी अलख्या संप्रदाय, बस जिला याद रखना है बीकानेर। ठीक है, मुख्य पीठ इनकी कहाँ पे है? बीकानेर में। फिर है सिख संप्रदाय। अब सिख संप्रदाय से संबंधित तो हम जानते हैं गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी सिख धर्म से संबंधित है और 10 गुरु थे। पहले गुरु नानक देव जी और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें पातशाह श्री गुरु नानक देव जी और प्रथम गुरु नानक देव जी। बस 2 ही चीजें याद रखनी है, बाकी अपने इससे संबंधित बहुत कम पूछे जाते हैं। राजस्थान में पूछे तो सिखों का बोलबाला सबसे ज्यादा गंगानगर और 2 नंबर पे श्री गंगानगर के अंदर आता है। फिर एक छोटा सा संप्रदाय है राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय प्रवर्तक राजाराम जी थे। प्रमुख पीठ है इनकी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। एक है रंजनी संप्रदाय। ये देखो जन्म डिडवाना नागौर के अंदर हुआ था। संस्थापक हरिदास जी। देखो हरिदास जी, नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। मूल नाम इनका हरि सिंह सांखला था और संत बनने से पहले डाकू थे। एक आपने कहानी सुनी होगी कि कुछ राहगीर जा रहे थे, एक डाकू था और डाकू उन राहगीरों को हर बार लूटता था। एक दिन ऐसा संत महात्मा आ गया, उसको मिल गया, बोले इधर आ। जब उस एक फकीर को जब वो लूटने लगा तो उस फकीर ने कहा मेरे कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी तू पकड़ ले। लेकिन एक बात तेरे को बताता हूं, क्या तू ये जो कर्म कर रहा है, इस कर्म के भोगी जो तू यहां से लूट के ले जाता है उन सबको बांटता है, क्या वो होंगे? उसने कहा कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं ये कर्म कर रहा हूं, तो मैं जिन जिन को जाके खिला रहा हूं
वो सब पाप के भागी होंगे, पाप के भागी होंगे। ठीक है, तो उसने कहा एक काम कर, अगर मेरे पे विश्वास नहीं तो मेरे को एक साइड में बांध दो और घर पे जाके पूछो कि मैं जो ये पाप कर रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ, जो राहगीरों को लूट रहा हूँ, क्या इसमें आप मेरे पाप में मेरे साथ भागी होंगे। तो उसने पत्नी को जाके पूछा, अपने माता पिता को पूछा, अपने बच्चों से पूछा, तो उन सब ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वो भोगेगा, आप पाप कर रहे हो तो आपको भोगना पड़ेगा। सब ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब जाके उसको अक्ल आई कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। तब जाके कहते हैं कि इस ऋषि मुनि से वो माफी मांगता है और वो सारी बात बताता है। तब कहते हैं कि ये तपस्या करने लगता है। हरि सिंह सांखला डाकू से ये हरिदास जी बन जाते हैं और निरंजनी संप्रदाय चलाते हैं। आज बड़ा नाम है निरंजनी संप्रदाय का। और कलयुग के क्या बनते हैं, वाल्मीकि बन जाते हैं। संप्रदाय के लोग निरंजनी कहलाते हैं। साधु से प्रभावित होकर तिखी डूंगरी कायलोद डिडवाना में तपस्या की थी इन्होंने। तिखी डूंगरी कायलोद डिडवाना नागौर के अंदर तपस्या की थी। और मेला लगता है इनका फाल्गुन महीने के अंदर। विराग्य धारण करने वाले इनके निहंग कहलाते हैं और दरवरी गृहस्थी जीवन जीने वाले हैं। तो इनका कितना याद रखना, निरंजनी संप्रदाय, गाढ़ा डिडवाना नागौर में इनकी मुख्य पीठ है और हरि सिंह सांखला हरिदास जी इनके प्रवर्तक थे। तो ये इतने टोटल मैंने आपको टोटल संत संप्रदाय करवा दिए। इससे बाहर संत संप्रदाय का प्रश्न जाता नहीं है। ठीक है, आप जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र की पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो कल सुबह 8 बजे आपके लिए स्पेशल पिछले 1 साल का लगभग 10 महीनों का करंट अफेयर्स की महामैराथन सुबह 8 बजे महा एपिसोड के साथ होने वाली है। लाइव क्लास आपको मिलेगी, उस क्लास को ध्यान से देखना, पूरी देखना, पूरा राजस्थान करंट उसमें कवर होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।